आप सभी को नमस्ते। क्लास 11th की मैथ्स में जो चैप्टर हमने रिलेशंस एंड फंक्शन शुरू किया था, आज ये उसका 4th लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वेवी कर्व मेथड सीखेंगे। डोमेन रेंज के क्वेश्चन की अब बारी धीरे धीरे आने वाली है। जैसे जैसे हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस में आगे बढ़ते जाएंगे, डोमेन रेंज के क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे। उसमें एक सबसे बढ़िया मेथड होता है वेवी कर्व मेथड। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में दिए होंगे, आपकी आंख के सामने आए होंगे। x² - 9 ऐसे रूट में 1/√9 - x², y = √4 - x², y = 1/√4 - x, इस टाइप का x² - 4। इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे। इनको सॉल्व करने में थोड़ी हो सकता है आपको दिक्कत हुई हो, ठीक है। वेवी कर्व मेथड एकदम सिंपल है, इसको आप सीख जाएंगे तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को बहुत ईजिली कर सकेंगे और आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा, बार बार मन करेगा कि हम इनको करें। तो आइए समझते हैं वेवी कर्व मेथड है क्या, ठीक है। उन क्वेश्चंस को आप भूल जाइए, आप क्वेश्चन पे मत ध्यान दीजिए। हम जो यहाँ कंसेप्ट आपको बताना चाह रहे हैं उसको समझने की कोशिश करिए। जैसे अगर आपके पास फंक्शन दिया हो x-1 और x-2, इसको हटा दो, बल्कि ये इतना दिया है x-1 × x-2 और कह रहा है कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। मतलब या तो 0 है और या फिर पॉजिटिव है, ठीक। एक छोटा सा पॉइंट आपको लगेगा थोड़ी बच्चों वाली बात बता रहे हैं, लेकिन जब प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस आता है, माइनस और माइनस होते हैं तो भी प्लस आता है, जब निगेटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई होते हैं तो निगेटिव आता है। ये बात तो सबको पता होगी, ये दिमाग में रखना। वेवी कर्व बताते समय हम बताएंगे। देखो x-1 x-2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अब x की वैल्यूज़ बतानी है जो इसको सेटिस्फाई करती हूँ, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हूँ। तो अब अगर आप ऐसे सोचने जाएंगे तो कब तक सोचते रहेंगे कौन कौन से x की वैल्यू उसके लिए है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन खींच लेते हैं। भाई नंबर लाइन तो कोई नई चीज़ है नहीं, नंबर लाइन से तो परिचित हो। देखो इसके दो रूट्स बनेंगे, x-1 और x-2, ये दो का प्रोडक्ट हो रहा है। तो एक x = 1 होगा, रूट का मतलब क्या होता है जिस पे 0 हो जाए, और एक होगा x = 2। बोलो यही ना दो रूट बनेंगे, x-1 और x-2 लिया है तो ये दो रूट बनेंगे, ठीक। यहाँ बना लो 1 और उसके बाद आएगा 2, इधर मान लो -∞ है और इधर जो है +∞ है, ठीक। अब देखो जब कभी भी इसमें x की, भाई x की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2 से अधिक हो सकती है, एग्जैक्ट 2 हो सकती है, 1 और 2 के बीच में हो सकती है, एग्जैक्ट 1 हो सकती है, या 1 से कम हो सकती है। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। इस नंबर लाइन को बनाने के बाद अब इस तरह सोचो, या तो वैल्यू 2 से अधिक होगी, या 2 होगी, या 1 और 2 के बीच होगी, या 1 होगी, या 1 से छोटी होगी। इसी टाइप की कुछ चीज़ें बनेंगी, ठीक। 2 से अधिक पे चेक करते हैं। 2 से अधिक आप कुछ भी पुट करो, मान लो 3 करते हैं तो 3 - 1 2, ठीक, और 3 - 2 1, दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, माने 2 से बड़ा कुछ भी पुट करोगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, अब 1 और 2 के बीच में चेक करते हैं, ठीक। अब कोई सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं नंबर, 1 और 2 के बीच में सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं नंबर, सोच के देखते हैं। इसके लिए देखो 1 से बड़ा है, ये रीजन में कौन नंबर आएंगे जो 1 से बड़े हों और 2 से छोटे हों, ठीक। 1 से बड़ा कुछ भी होगा, 1 से बड़े में से 1 घटाओगे तो जो बचा हुआ पार्ट है वो आएगा, मतलब पॉजिटिव रहेगा। 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा, 2 से छोटे किसी भी नंबर में से अगर -2 करोगे तो क्वांटिटी निगेटिव होगी। मतलब ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो निगेटिव और पॉजिटिव निगेटिव, मतलब इसके बीच का कोई भी नंबर लोगे तो इनका प्रोडक्ट निगेटिव आएगा, ठीक। 1 से कम लेके देखो, 1 से कम कुछ भी लोगे
तो ये निगेटिव आएगा और ये भी निगेटिव आएगा, और निगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक, अब देखो एक इसमें वेव बनाते हैं इस तरह की, पॉजिटिव वाले के लिए ऊपर से गई और निगेटिव के लिए नीचे से गई। इस निगेटिव को तुम यहाँ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमारी इनइक्वालिटी क्या कहती है कि ये जो प्रोडक्ट है ये पॉजिटिव हो, मतलब ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, बीच का छोड़ देना है। ठीक, साथ ही साथ इक्वल टू 0 भी हो सकता है। इक्वल टू 0 किस किस वैल्यू पर है, इस पे और इस पर। तो अब रिजल्ट क्या आएगा, x होगा, क्या क्या होगा भाई, माइनस इनफाइनाइट, इस पे ओपन इंटरवल रहेगा, से लेकर के 1 तक क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि इक्वल टू 0 ले सकते हैं, यूनियन अब यहां से लेंगे 2 से लेकर के इनफाइनाइट। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको बताया है, अब जरा तेजी से अगले क्वेश्चन को करेंगे ताकि चीजें हमारे समझ में आ सके। अब समझ में आया वेवी कर्व क्यों कहते हैं, अंत में हमने कर्व खींच दिया इसलिए नाम पड़ गया वेवी कर्व। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, ये भी जो है पॉजिटिव के लिए। ठीक, अब हम लोग थोड़ा तेजी से करेंगे, रूट्स के लिए खींचेंगे नंबर लाइन पे। एक रूट आएगा 1 और एक रूट आएगा 2। ठीक, अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, स्क्वायर कर दोगे तो वो अंत में पॉजिटिव ही हो जाएगा ना। मतलब ये तो पॉजिटिव है हर वैल्यू पे। ठीक, दिक्कत इसमें है x-1 में, तो अब हम इस पे ध्यान देंगे, वो तो है ही पॉजिटिव। अब अगर ये भी पॉजिटिव रहता है तो हमारा ऑल ओवर रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर ये निगेटिव होता है तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव, क्योंकि ये तो पहले से पॉजिटिव है, ये तो पक्की बात है भाई, स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये निगेटिव हो गया तो निगेटिव पॉजिटिव, तो ये इनइक्वालिटी सही नहीं होगी उसके लिए। इसका मतलब ये जब पॉजिटिव होगा, अब हमें x-1 से मतलब है। अब देखो उसके लिए क्या करेंगे, 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू लोगे उसको उसमें से -1 कर दो तो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। तो ठीक है पॉजिटिव, उसको तो देखना ही नहीं है यार, वो तो स्क्वायर है, वो तो रहेगा ही पॉजिटिव। अब देखो 1 और 2 के बीच में, यानी 1 से बड़ा, 1 से बड़े में से माइनस करोगे 1 तो क्या आएगा, एक पॉजिटिव नंबर आएगा। 1 से छोटा कुछ भी लोगे तो अब ये निगेटिव आएगा। तुमको नहीं संतुष्टि हो रही है, इससे भी मिला के देख लेते हैं। आओ 2 से बड़ा कुछ भी लो। ठीक, 2 से बड़ा लिया तो ये पॉजिटिव, 2 से बड़ा कुछ लिया उसमें से 2 घटाया उसका स्क्वायर किया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा। 1 और 2 के बीच में कुछ लिया, ठीक, ये पॉजिटिव, और 1 और 2 के बीच में है। ठीक, यानी 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, 2 से छोटा कुछ भी है तो ये अंदर निगेटिव आएगा, लेकिन निगेटिव का स्क्वायर कर दिया तो वो पॉजिटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब देखो ये तो निगेटिव हो गया, ये तो हो गई भाई। 1 से कम मान लो 0 ले लिया तो 0 - 1 -1 और 0 - 2 का स्क्वायर 4, लेकिन ये माइनस जो है इसको निगेटिव कर दे रहा है। अब हो गई संतुष्टि। अब लाओ वेव खींच लें, ये इस तरह से देखो, ये पूरा ऐसे निकल गया। हमें क्या चाहिए था, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव वाला रीजन चाहिए यहाँ से यहाँ तक। तो क्या लेंगे, 1 से लेकर के पूरा लिख सकते हो, 1 से लेकर के इनफाइनाइट। हाँ 1 को भी लेंगे, क्यों, क्योंकि इक्वल टू 0 की भी बात हो रही है अपनी। तो ये हो गया। ठीक है, और एक आध क्वेश्चन देख लीजिए, मज़ा आ रहा है कि नहीं। इस तरह से देखो नंबर लाइन खींच के वेवी कर्व बनाने में बड़ा मज़ा आता है। तीसरा, ठीक है, आज अपन खाली क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस से ही सारी चीज़ें सीख जाएंगे। भाई देखो पावर 1 भी तो ऑड ही होती है ना, ये सब ऑड पावर्स हैं। अब ध्यान देने वाली बात, लेस देन 0 मतलब ये निगेटिव होने की
इसकी मंशा कैसी है, इसको निगेटिव करना है, और इक्वल टू 0 नहीं है तो 7 तो लेंगे ही नहीं, और 2 और 5 भी नहीं लेंगे। 7 क्यों नहीं लेंगे भाई, डिनोमिनेटर तो 0 होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, नंबर लाइन खींच लो। क्या क्या आएगा, रूट्स क्या क्या होंगे, 2 होगा, 5 होगा और 7 होगा, उसी क्रम में लिखेंगे भी, 2 5 7। अब एक चीज़ देखो, ना 2 ले सकते हैं क्योंकि इक्वल टू नहीं लगा, लेस देन होना चाहिए, ना 5 ले सकते हैं तो उसको भी हॉलो कर दिया, और 7 तो ले ही नहीं सकते। अगर यहाँ इक्वल होता भी तो भी 7 को तो नहीं लेते। ये हम रट रट के थक गए आपके लिए कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ये तो हॉलो है ही। ठीक, अब देखो, अब तेजी से 7 से अधिक कुछ भी लोगे, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा तो ये पॉजिटिव। ठीक, 5 और 7 के बीच में कुछ भी लोगे तो ये पॉजिटिव। ठीक है, 5 से बड़ा है तो पॉजिटिव, लेकिन 7 से छोटा है तो ये निगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव डिवाइडेड बाय निगेटिव क्या आएगा, निगेटिव, तो ये रीजन निगेटिव हो गया। ठीक, अपने मतलब का यही है अब की बारी, निगेटिव वाला। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब देख लो, 2 और 5 के बीच में, यानी 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा तो ये पॉजिटिव, हाँ, 2 से बड़ा लेकिन 5 से छोटा तो ये निगेटिव। भाई जो चीज़ 5 से छोटी है वो 7 से तो छोटी होगी, तो ये भी निगेटिव। अब पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव और निगेटिव डिवाइडेड बाय निगेटिव पॉजिटिव। ठीक, देखो आ गया पॉजिटिव। अब आगे चलें, समझ में आ रहा है ना? आप आराम से पॉज करके भी देख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। 2 से छोटा निगेटिव निगेटिव निगेटिव, क्या होगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव डिवाइडेड बाय निगेटिव, तो निगेटिव आ गया। अब बताओ अपने मतलब का कौन सा है। अब की अपने को चाहिए निगेटिव वाला, क्योंकि लेस देन लगा हुआ है। देखो ऐसे ही नहीं खिंचाएगा, और हमको क्या चाहिए, ये वाला रीजन, ये यहाँ से हाँ, यहाँ से यहाँ तक वाला। ठीक, कैसे लिखेंगे भाई, लिखना सीखिए। माइनस इनफाइनाइट से 2 तक, ओपन की क्लोज, ओपन, क्योंकि इनइक्वालिटी है, इक्वल नहीं लगा है। यूनियन 5 को भी नहीं लेंगे, ओ सॉरी इनफाइनाइट तक नहीं है, 7 तक है और 7 को भी नहीं लेंगे। ठीक है, 7 को तो वैसे ही नहीं लेने वाले थे, ये भी हो गया। और एक अगला क्वेश्चन अब देख लीजिए, थोड़ी चीज़ें और क्लियर हों। ठीक है ना, क्या है भाई, देखो सब क्वेश्चन आपको सेम दिखेंगे, लेकिन सब डेवलप करेंगे आपको। ठीक है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, रूट्स बनाइए। अच्छा, इक्वल टू नहीं लगा, इसमें नहीं लगा है। 2 5 और 7 यही रूट्स होंगे। ठीक है, 7 को तो नहीं लेना है, इक्वल टू नहीं है तो 5 को भी नहीं लेंगे और 2 को भी नहीं लेंगे। ठीक है, अच्छा देखो ये तो स्क्वायर है, ये तो सीधा सीधा पॉजिटिव है, इसको तो हटाओ। अब अपन फोकस करेंगे इस पे और इस पे। 7 से बड़ा कुछ भी लो, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा। वो नीचे वाला पॉजिटिव है यार, वो हटाओ उसको। 5 और 7 के बीच में, यानी 5 से बड़ा, 5 से बड़ा है पॉजिटिव, 5 से बड़ा है पॉजिटिव। हाँ, 2 और 5 के बीच में, यानी 5 से छोटा है, लेकिन 2 से तो बड़ा है, 2 से बड़ा है पॉजिटिव, 5 से छोटा है निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव और निगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव निगेटिव। ठीक, फिर अब देखो 2 से छोटा, 2 से छोटा है तो निगेटिव, हाँ निगेटिव, और ये भी
निगेटिव। तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ठीक, तो क्या बना अपना, ऐसा बन गया। देख लो भाई इंटरवल कैसे लिखेंगे, माइनस इनफाइनाइट से 2 तक ओपन इंटरवल यूनियन 5 ओपन इंटरवल में 5 से लेकर के आगे इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है ना भाई, नीचे स्क्वायर है यार, देखो वो पॉजिटिव रहेगा, उसकी चिंता मत करो। स्पीड बढ़ानी है तो कुछ इस तरह की चीज़ें समझनी होंगी। अब एक जरा ढंग का क्वेश्चन आ रहा है, जरा ध्यान देना। 5वां क्वेश्चन देखो, 5वां क्या है, x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सब आपको वेविकर मेथड समझाने के लिए हम क्वेश्चन करा रहे हैं। x-2 का क्यूब, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। x-4 की पावर 4, x-3 का होल स्क्वायर, और x-7 का 5। ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देख लीजिए भाई क्या क्या होगा। नंबर लाइन खींचेंगे सबसे पहले। रूट्स क्या क्या होंगे, -1, 2, 4, 3 और 7, इतने होंगे। बनाते चलिए, -1, 2, 3, 4 और 7, इतने बनेंगे रूट्स। ठीक, अब देखो इक्वल टू 0 है तो ऊपर वाले तो सब लेंगे, -1 को लेंगे, 2 को लेंगे और 4 को लेंगे, लेकिन नीचे वाले जो हैं 3 और 7 इनको एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, चलो अब एक चीज़ और ध्यान देने वाली, ये पॉजिटिव है क्योंकि इवन पावर है, स्क्वायर है, पॉजिटिव रहेगा। 4 इवन पावर है, पॉजिटिव रहेगा। नीचे फिर स्क्वायर, पॉजिटिव रहेगा। अपना मेन फोकस होना चाहिए इस पे और इस पे, यानी x-2 का होल क्यूब और x-7 का होल पावर 5, फोकस इसी पे। बकिया तो कुल पॉजिटिव है यार, ये सब क्या रोल अदा करेंगे। देखो 7 से अधिक कुछ भी लोगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 4 और 7 के बीच में कुछ भी लोगे यानी 7 से छोटा तो ये निगेटिव, निगेटिव के पावर ऑड है तो ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक, और ये क्या होगा, पॉजिटिव, तो ये टोटल आएगा निगेटिव। भाई 7 से छोटा है, 4 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव तो आएगा, लेकिन नीचे वाला निगेटिव है। अच्छा, 3 और 4 के बीच में मतलब 4 से भी छोटा, लेकिन भाई 2 से तो बड़ा है ना, तो ये पॉजिटिव। 7 से छोटा हो गया, ये निगेटिव, ये भी निगेटिव हो गया। अब 2 से 3 के बीच में यानी 2 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, लेकिन 7 से तो छोटा है तो निगेटिव, ये भी निगेटिव हो गया। -1 और 2 के बीच में यानी 2 से भी छोटा। ठीक, 2 से भी छोटा है जब तो ये निगेटिव, निगेटिव के पावर ऑड में है, क्यूब है, तो ये निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव अपॉन 7 से तो छोटा है ही, ये वाला 7 से छोटा है तो, और उस तो ये निगेटिव आएगा, निगेटिव के पावर ऑड है 5, ये निगेटिव, ये निगेटिव, निगेटिव अपॉन निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो -1 से भी छोटा, निगेटिव के पावर ऑड निगेटिव, निगेटिव के पावर ऑड निगेटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। क्या चाहिए था, पॉजिटिव चाहिए आपकी, तो ये ऐसा कैसे बनेगा, ऐसे बनाते हैं। ये ऐसे उड़ी मार के गया, ये ऐसा। ठीक है, थोड़ा ये टेढ़ा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। देखो माइनस इनफाइनाइट से -1 को लेंगे, क्या ऊपर वाला है, ले लो इसको, यूनियन, अरे ये दोनों है ना, दोनों है तो 2 तक लेंगे यूनियन। अब इधर का ले लेंगे और 7 को लेंगे कि नहीं, 7 को नहीं लेंगे क्योंकि 7 डिनोमिनेटर में है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर।
ठीक है, चलिए भाई, अब ये हो गई सारी जो बातें हुई, ये सब आपके वेवी कर्व मेथड को समझने के लिए थी। वेवी कर्व मेथड समझा क्यों था? कुछ क्वेश्चंस को लगाने के लिए डोमेन रेंज के। आओ देख लेते हैं अब देख लेते हैं बड़ी मोहब्बत के साथ। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू क्या लिखा है, रूट, देख लेते हैं यार, एक्स स्क्वायर माइनस 4। चलो इसकी डोमेन निकालनी है। अब ये तो आ गया स्क्वायर रूट फंक्शन। क्या जानते हैं हम स्क्वायर रूट? पहले उधर याद करिए, स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में क्या जानते हैं? इसके अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक? तो देखो, फॉर डोमेन एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। इसका फैक्टर कर लो, x माइनस 2 एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। याद आया वेवी कर्व, माइनस 2 और 2, ये दो रूट बनेंगे। 2 से बड़ा कुछ भी लोगे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इसके बीच में कुछ भी लोगे यानी 2 से छोटा लोगे तो क्या होगा, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। माइनस 2 से भी छोटा कुछ ले लिया, तो अब माइनस 2 से छोटा लिया है कुछ, तो ये क्या होगा, निगेटिव, ये भी निगेटिव 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 पॉजिटिव। तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। क्या आएगा भाई, कहाँ लिखा जाए, इधर लिखते हैं, माइनस इनफाइनाइट से माइनस 2 तक, और इसको लेंगे माइनस 2 को भी लेंगे, यूनियन 2 से लेके इनफाइनाइट तक। अब एक चीज़ जरा यहाँ ध्यान दो, क्यों ऐसा रिजल्ट आया रूट के लिए, क्यों ऐसा आया? यहाँ पर फ़र्क क्या कर रहा है, जो भी नंबर पुट करोगे उसका स्क्वायर हो जाएगा। निगेटिव नंबर का भी स्क्वायर किया जाए तो पॉजिटिव हो जाता है। आप अगर यहाँ 0 पुट कर देंगे तो 0 माइनस 4 यानी रूट में -4 आ गया, निगेटिव आ गया, तो रियल कहाँ बचा यार, रियल नहीं ना बचा, इसलिए 0 नहीं पुट करते। 1 पुट कर देंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 4 -3, फिर निगेटिव आ गया रूट में। -1 पुट कर देंगे तो -1 का स्क्वायर 1, -4, निगेटिव नहीं आ सकता। तो मेन स्क्वायर में क्या देखते हैं भाई, पुट करने को तो देखो हम निगेटिव नंबर भी पुट कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो निगेटिव में भी है ना, ये मैग्नीट्यूड में तो बड़े हैं। मैग्नीट्यूड क्या है इसका, 2 है, वो तो 1 से बड़ा है, -1 से, -1 से -2 छोटा है, वो बात ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड देखो तो 1 और 2 में 2 बड़ा है। अंत में तो स्क्वायर हो जाना है ना, तो साइन से क्या फर्क पड़ता है वो निगेटिव हो या पॉजिटिव, इसलिए ये रिजल्ट आया। अगर आपको मेरी बात उतनी समझ में ना भी आ रही हो तो वेवी कर्व से तो अभी आपने निकाल ही लिया है। आगे चलते हैं। अब रेंज के लिए क्या करेंगे, पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि रेंज निकालना थोड़ा सा कठिन है, तो हम क्या करते हैं, दिए हुए फंक्शन का इनवर्स ले लेते हैं, उसको घुमा देते हैं और घुमा करके उसका डोमेन निकाल लेते हैं। तो घूमे हुए का जो डोमेन आता है वो मेरे फंक्शन की रेंज होती है। देखो कैसे होगा, y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, यही दिया है। अब देखो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4। यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 4। ये ऐसा ही नहीं लग रहा है, ये तो वही का वही आ गया, यही आ जाएगा भाई, यही आ जाएगा ना। क्या आ गया, माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 2 से लेके इनफाइनाइट। भाई क्या है, हमने जब इन्वर्स किया तो इन्वर्स करने के बाद हमने एक चौंकाने वाली बात देखी कि ऐसा लग रहा है जैसे x की जगह बस y उठा के पटक दिया हो, ये वही का वही आ गया, तो ये भी वही का वही आएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात, ये जो निगेटिव है ना,
रूट के बाहर निगेटिव कभी नहीं आएगा, तो ये वाला पार्ट हटा दो, वो पार्ट रहेगा। ठीक, एक चीज और रहेगी, एक चीज और रहेगी। क्या क्या इसमें जीरो आ सकता है कभी? आ सकता है। जब तुम 2 पुट करोगे या -2 पुट करोगे, 2 पुट करके देखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0, -2 पुट करो, -2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0, तो 0 भी तो आएगा। उसमें कहाँ आ रहा है? तो ये 2 से इनफाइनाइट के बजाय 0 से इनफाइनाइट हो जाता है। बस यही एक दिक्कत होती है इन्वर्स करते टाइम, इस बात का आपको ख्याल रखना होगा कि कुछ चीज़ें उसमें मिस हो जाती हैं। तो देखो, रेंज आ गई ऐसी 0 से लेके इनफाइनाइट तक, 0 भी तो आ जाएगा ना भाई। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखें आप क्या करेंगे हम फॉर डोमेन। सबसे पहली चीज़ कि 2 चीज़ें हैं यहाँ, डिनोमिनेटर वाली चीज़ 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब √(x² - 9) 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि (x² - 9) 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि x 3 और -3 नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, -3 भी है, ना 3 हो ना -3 हो। ठीक, ठीक हो गई बात। अब रूट के अंदर की भी बात कर लेते हैं। ये तो रैशनल फंक्शन से देखा कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, रूट फंक्शन भी तो लगा हुआ है, उसकी भी बात करते हैं। तो रूट के अंदर की जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। लेकिन इसको अगर 0 कर देंगे तो √0 0 हो जाएगा और 1/0 नहीं कर सकते, तो इक्वल टू हटा देते हैं, खाली ग्रेटर देन रखते हैं। ठीक हो गई बात। देखो, अब फैक्टर करेंगे x - 3 और x + 3 ग्रेटर देन 0। वही पुराना तरीका, नंबर लाइन खींचेंगे, -3 और 3 2 रूट बनेंगे। 3 से अधिक आप कुछ भी लोगे, 3 से अधिक में से 3 घटा, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा। -3 और 3 के बीच में कुछ भी लोगे तो आप देखें ये क्या होगा, 3 से छोटा है तो निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव हो जाएगा। टोटल निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा। -3 से छोटा लोगे तो ये निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, -∞ से -3 तक। ओपन रहेगा कि क्लोज? ओपन रहेगा। यूनियन 3 से इनफाइनाइट, यहाँ भी ओपन रहेगा। देखो ये वाली बात भी सही हो गई, x 3 और -3 नहीं होना चाहिए। कहाँ हो रहा है, हमने ओपन रखा है भाई, ना -3 होने दे रहे हैं ना 3 होने दे रहे हैं, तो उससे 0 हो गई। अब देखो एक बात, ऐसी बात नहीं है कि रूट के अंदर x की वैल्यू आप निगेटिव नहीं रख सकते, ये बात नहीं। रूट के अंदर की पूरी क्वांटिटी निगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो (x² - 9) निगेटिव नहीं होना चाहिए। x की जगह तो आप पुट कर ही सकते हैं, लेकिन वो तब जब x में निगेटिव पुट करने से टोटल रिजल्ट पॉजिटिव ही आ रहा हो। ठीक, देखो फिर क्या है, अब रेंज निकालिए, यहाँ रेंज निकालिए और रेंज। तो हम क्या करते हैं, एक बार पहले खुद से सोचें, चलो वो मेथड बाद में देखा जाएगा, इन्वर्स ही करो। y² = 1/(x² - 9), ठीक, क्या करेंगे, x² y² - 9y² = 1। ठीक हो गई बात। x² को एक तरफ किए रहो, 1 + 9y² डिवाइडेड बाई y²। इस पूरे का रूट ले लो, √1 + 9y² और डिवाइडेड बाई क्या होगा, √y² y हो जाएगा। उससे क्या कंक्लूजन निकला, अब आओ इधर बताते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, क्या लिखा हमने,
x इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस 9y स्क्वायर डिवाइडेड बाई y। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो y 0 नहीं होना चाहिए। अंदर की क्वांटिटी निगेटिव नहीं होनी चाहिए, मतलब 1 प्लस 9y स्क्वायर पॉजिटिव रहना चाहिए। और क्या 0 हो सकता है? हाँ 0 हो सकता है, क्योंकि ये तो इस समय तो ये न्यूमरेटर में है, 0 हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा सोच के देखो, अब जरा यहाँ सोचो y की किस वैल्यू के लिए ये निगेटिव होगा? ये तो पूरे टाइम पॉजिटिव है ना। जब निगेटिव होगा तब दिक्कत है। दिक्कत किस पे है? जब निगेटिव होगा। 1 खुद में तो पॉजिटिव है, दिक्कत इधर से 9y स्क्वायर, 9 इंटू वाई स्क्वायर। भाई 9 से भी कोई दिक्कत नहीं, वाई स्क्वायर से भी तुमको क्या दिक्कत है यार? किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब तुम कुछ भी पुट करो ये निगेटिव होगा ही नहीं। तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये निगेटिव हो जाए, समझ गए? लेकिन पहले से कह चुके हैं कि y 0 नहीं हो सकता, तो यहाँ ये पूरी क्वांटिटी तो 0 हो सकती है, लेकिन y 0 नहीं हो सकता। देखो कैसे। अब क्या बनेगा? हमने तो ये कह दिया कि भाई ये तो ऑल रियल नंबर के लिए सही है, ये तो निगेटिव होगा ही नहीं। लेकिन 0 की बात हमने मना कर दी है, तो ऑल रियल नंबर -0। अब यही रेंज हो जाएगी क्या? नहीं, ये रेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि रूट के बाहर कभी निगेटिव नहीं आता। और रियल नंबर में तो निगेटिव भी आ गया ना। तो देखो पॉजिटिव रीजन लेंगे 0 से लेके इनफाइनाइट तक, ये पॉजिटिव है। लेकिन ये भी तो कुछ कह रहा है ना भाई, y 0 नहीं होना चाहिए, तो इसको एक्सक्लूड कर दो, आ गया। यही है रेंज, ये आएगी। 0 नहीं आ सकता कभी भी, लेकिन बाकी सारे पॉजिटिव आ सकते हैं। निगेटिव भी नहीं आ सकता, इसलिए निगेटिव वाले रीजन को हमने यहाँ से ध्यान दे करके हटा दिया। हमेशा ध्यान रखिए, इनवर्स लेकर के आप जब रेंज निकालेंगे तो इस बात को देखिएगा कि कहीं निगेटिव वाला रीजन तो अंदर नहीं आ गया है, तो निगेटिव को फुटा दीजिएगा। चलो हटो, स्क्वायर रूट में तुम्हारा कोई काम नहीं है। हम लोग अभी रियल में पढ़ रहे हैं, जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तब आना। चलो कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे यार, ऐसा नहीं है कि रूट में कभी अपन निगेटिव डाल ही नहीं सकते, ठीक है? कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है भाई अगला क्वेश्चन। हाँ, रूट ऑफ 9 - x स्क्वायर। ये देखो बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत से आपको वीडियो मिल जाएंगे सिर्फ इस एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाले। बड़ा सिंपल है, देखो कैसे होगा। फॉर डोमेन क्या करेंगे आप? बोलिए, इतनी चीज़ें आपको बता चुके हैं, आप तुरंत पॉज करके आपको आना चाहिए। रूट के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव नहीं हो सकती, मतलब 9 - x स्क्वायर शुड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका फैक्टर कर लेंगे, क्या आएगा? 3 - x 3 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका एक दूसरा तरीका भी है, इनइक्वालिटी पलट दो, इसको अंदर निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। निगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी घूम जाती है। ये सारी चीज़ें हम लीनियर इनइक्वालिटी में आपको बता देंगे। यहाँ इसको पलट के परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल जैसे नंबर लाइन खींचते आ रहे हैं वैसे खींचते जाइए। 2 रूट बनेंगे, एक बनेगा -3, एक बनेगा +3। जल्दी तो नहीं हो रहा है ना? -3 और +3, 3 से ज़्यादा कुछ भी पुट करोगे तो ये पॉजिटिव रहेगा, 3 से ज़्यादा में ये निगेटिव हो जाएगा। ये रीजन निगेटिव हो गया। क्या हुआ, चकरा गए क्या? 3 से ज़्यादा तो ये पॉजिटिव। अब देखो ये पलट गया है, ये 3 - x है, ध्यान रखना। 3 - x में क्या होगा कि जब आप 3 से ज़्यादा पुट करोगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव इंटू पॉजिटिव, निगेटिव, तो ये निगेटिव है। -3 और 3 के बीच का मतलब -3 से बड़ा, -3 से बड़ा है, -3 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव रहेगा। और इसका क्या होगा? देखो ऐसे देखो, -3 में मान लो 0 ले लिया, तो 0 यहाँ रखे तो 3 और यहाँ रखे तो भी 3, तो ये पॉजिटिव रहा। कोई आप एक एग्जांपल भी ले लीजिए, मान लीजिए फड़फड़ाहट हो रही है कि -3 और 3 के बीच का क्या होगा। कोई एक नंबर सेलेक्ट कर लो, इंटीजर में ही सेलेक्ट कर लो, सरल रहेगा। 0 सेलेक्ट किया इसीलिए हमने, खट पॉजिटिव आ गया। -3 से छोटा सेलेक्ट कर लो, -4 ले लेते हैं।
-4 क्या हो जाएगा, ये 3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, तो ये निगेटिव। अब देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर x² -9 होता तो ये रीजन लेते, आप करके देख लीजिएगा, जैसे अभी x² -4 वाला हमने कराया था, लेकिन चूंकि यहाँ पलटा हुआ है 9 - x² है, तो ये वाला रीजन होगा, ये -3 से 3 के बीच का। तो डोमेन क्या आ जाएगी, -3 से 3, क्या -3 और 3 को लेंगे, हाँ लेंगे, बिल्कुल लेंगे भैया, क्या दिक्कत क्या है तुमको, √0 तो डिफाइन है ही है। अब देखो फॉर रेंज क्या करेंगे अपन, इनवर्स ले लो, वही पुराना डर रहा अपना, तो y² = 9 - x², क्या करेंगे थोड़ा सा इधर उधर, x² = 9 - y², x = √9 - y², ठीक। अब ऐसा नहीं लगता है कि इनवर्स लेने के बाद यहाँ x था, x की जगह y कर दिए, बस इतना ही तो चेंज आया है। तो जो इसकी डोमेन है वही इसकी भी डोमेन होगी, इसकी जो डोमेन होगी वो इसकी रेंज होगी। बात समझ में आएगी कि नहीं, जानते हो यार। तो इसकी डोमेन तो -3 से 3 है, इसकी भी डोमेन -3 से 3 होगी, लेकिन इसको हम इसकी रेंज की तरह नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि इसमें तो निगेटिव भी आ रहा है। तो हम इसमें पॉजिटिव रीजन ले लेते हैं 0 से लेके 3 तक। ये क्या है, रेंज है इसकी, रेंज ऑफ फंक्शन। 0 कब आएगा, जब आप 3 पुट करेंगे या फिर -3 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। देखिए आगे, ठीक। और 3 कब आएगा, जब आप x की जगह 0 पुट करेंगे। 0 पुट करके देखो, √9 3 आना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू 3 आएगी, मिनिमम 0 आएगी, ठीक। रूट के बाहर निगेटिव आता नहीं। ये क्वेश्चन भी हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, फिर लेक्चर यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। अगले लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो फिर पढ़ेंगे मॉड्यूलस फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ग्राफ वगैरह खींचना वहाँ से और बेहतरी के साथ आपको आएगा। देख लो भाई, चौथा क्वेश्चन क्या है, 4 - x²। देखो ध्यान देना, 4 - x² का रूट, ये 0 नहीं होना चाहिए, पहली बात, ये 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 4 - x² 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x 2 या -2 नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं भैया। रूट के अंदर की क्वांटिटी है, सॉरी, तो ये पॉजिटिव होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेकिन इक्वल टू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि ये √0 0 हो जाएगा और 1/0 नहीं होना चाहिए, तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फैक्टर कर लेते हैं फटाफट, 2 - x 2 + x ग्रेटर देन 0। अब पिछले क्वेश्चन में हम आपको सोचवा चुके हैं, तो इसको ज़रा तेज़ी से करेंगे। ये आ जाएगा निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। पिछले क्वेश्चन सेम था, यही वाला रीजन आएगा -2 से 2 के बीच का। तो डोमेन आ जाएगी -2 से 2। चूंकि डिनोमिनेटर में है तो इनको नहीं लेंगे, पिछले में लिया था। फॉर रेंज क्या होगा, देखिए, y² = 1/4 - x², ठीक। 4y² - x² y² = 1, क्या हो जाएगा, x² = 4y² - 1 डिवाइडेड बाई y²। x का मतलब क्या हो गया, √4y² - 1 y, मतलब y 0 नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आती है, बिल्कुल आनी चाहिए भाई। क्वेश्चन नहीं मिटाते, क्वेश्चन नहीं मिटाते जब तक सॉल्यूशन नहीं आ जाता। फिर से लिखो, गलती हो गई। देखो 0 नहीं होगा और रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव रहनी चाहिए,
ग्रेटर देन 0, इक्वल कर नहीं सकते क्योंकि पहले ही बोल दिया है y 0 नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा, अब तुम ऐसा करो फिर ले लो, क्या रूट्स बनेंगे, एक बनेगा 1/2, एक बनेगा -1/2, नंबर लाइन पे खींच लो, -1/2 और +1/2। 1/2 से ज़्यादा लोगे तो ये पॉजिटिव, बीच का लोगे तो नेगेटिव, इससे कम लोगे तो पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव वाला रीजन। तो -1/2 से, अच्छा ये हॉलो रहेगा क्योंकि हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, इक्वल टू नहीं होना चाहिए। ओ ओ ओ गड़बड़ हो गया। -∞ से -1/2 ओपन इंटरवल यूनियन 1/2 से इनफाइनाइट। ये तो इस फंक्शन की डोमेन आई, किसकी, इसकी, इस वाले की, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि हमें तो इसकी रेंज चाहिए, तो निगेटिव नहीं आ सकता, निगेटिव वाले पार्ट को हटा दो, और 0 भी तो नहीं आ सकता, तो 1/2 से इनफाइनाइट। क्या 1/2 से पहला वाला आ सकता है, कुछ आ सकता है 1/2 से पहले, लेकिन यहाँ निगेटिव हो जा रहा है, तो क्या होगा। देखो हमारी डोमेन क्या थी, डोमेन याद करें तो था -2 से 2 वाला रीजन, मैग्नीट्यूड में जो छोटा हो। तो जब -2 पुट नहीं करेंगे, पुट नहीं कर रहे हैं, ये 0 होगा कैसे, ये 0 तो होगा नहीं। क्या ये 1/4 हो सकता है, क्योंकि 1/2 से छोटा, तो फिर 1/4 एक लिया जा सकता है भाई। देखते हैं, चेक करें, चेक करें, चेक करें, चेक करें। आओ चेक करते हैं, आओ। 1/4 √4 - x², दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, 1/16 4 - x², 4 - x² इज इक्वल टू 16, x² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 - 16। गड़बड़ जालो, ये तो निगेटिव आ रहा है, तो नहीं हो सकता, मतलब ये 1/2 से इनफाइनाइटी होगा। देखो चेक भी करा दिया तुमको, ठीक है भालो। तो 1/2 से लेके इनफाइनाइट तक ये इसकी रेंज आ गई। हाँ, तो आज हम लोगों ने वेवी कर्व मेथड सीखा, फिर उस पर बेस्ड ये 4 फेमस क्वेश्चन कराए, ठीक। काफ़ी चीज़ें सीखी। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो मॉड्यूलस फंक्शन कराएंगे। वैसे तो आज एक स्पेशल चीज़ है मेरे पास आपके लिए, क्या है, एक शायरी है, सुनते चलिए, थोड़ी अच्छा यादगार बना रहेगा, तो लेक्चर में हो सकता है फिर आएँ, फिर चीज़ों को समझने की कोशिश करें। सुनिएगा, तो शायरी कुछ इस तरह है, खुदा किसी को किसी पे इतना फ़िदा ना करे, गौर फरमाइएगा, खुदा किसी को किसी पे इतना फ़िदा ना करे, और अगर फ़िदा करे तो क़यामत तक जुदा ना करे। वाह वाह वाह, कमेंट में लिखते जाइएगा वाह वाह। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिर कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।